नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और आचरण सुधारने की चर्चा कर रहे थे। क्रियाओं में भाव प्रधान हुआ करते हैं। जब भी क्रियाओं की चर्चा चले हमारे यहाँ जैन शासन में, आप सहज और स्वयमेव ही इस बात को समझ लिया करें कि यहाँ अकेले क्रिया की बात नहीं है, यहाँ परिणाम शामिल हैं। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, ये कल्याण मंदिर स्तोत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, भावों से शून्य कोई भी क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होती। ऐसी कोई भी क्रिया जो क्रिया भाव ही नहीं है, जिस क्रिया में भले कुछ फल नहीं मिलेगा, उसका फल तो परिणामों का लगता है। ये हमारे महापंडित जी साहब टोडरमल जी साहब का वाक्य है। फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। परिणामों की संभाल करना, परिणामों की संभाल करना, बार बार में कहेंगे परिणामों की संभाल करना। और फिर परिणामों की भी परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना छिपी हुई है, पेज नंबर 238 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। अभिप्राय श्रद्धा का दोष है। अभिप्राय श्रद्धा का दोष क्या कहें, उसे अपराध है। परिणाम कदाचित बिगड़ जावे, ये दोष है। श्रद्धा विचलित हो जावे, ये अपराध है। श्रद्धा भी सम्यक हो और परिणाम भी निर्मल हो, और श्रद्धा और परिणामों के साथ साथ में प्रवृत्ति में भी निखार हो, सुधार हो, और अंदर में डूबे रहें। क्या ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। चलिए, इस संदर्भ में कल हमने खाने पीने की चीज़ों की मर्यादा के संदर्भ में बहुत सारी बातें देखी थी। 2 पहर की मर्यादा, 4 पहर की मर्यादा, 8 पहर की मर्यादा, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें जब कुछ चीज़ों के बारे में ऊपर कहा गया, छाछ मट्ठा आदि के संदर्भ में ये बात कही गई कि 2 पहर की मर्यादा है, तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने ऐसा समझ लिया हो कि ये दही आदि जो हैं ये 2 पहर तक ही खाने चाहिए, 2 पहर बाद में नहीं खाने चाहिए। हो सकता है इसीलिए शायद आयुर्वेद वाले मना करते हैं, 2 पहर बाद में दही का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, 2 पहर बाद में दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद वाले कहते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग द्विदल चर्चा की तरफ। गोरसेन तु दुग्धेन ददना तक्रेण सूरिभिः। द्विदल की चर्चा है आज। द्विदल की बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है द्विदल का। गोरसेन तु दुग्धेन ददना तक्रेण सूरिभिः द्विदलान्नं सुसंप्रक्तं काष्ठं द्विदलमुच्यते। द्विदल भक्षणं ज्ञेयमिहामुत्र च दोषकृत यतो जिह्वायुते तस्मिन् जायन्ते त्रसराशयः। पाक्षिकैः श्रावकैर्नूनं हातव्यं द्विदलं सदा
यद्भक्षणे फलं तुच्छ पापम भूरि दुःख कृत। आमेन पक्वेन च घोरसेन मुद्रादियुक्तं द्विदलं सुकाष्ठं जिह्वायुतं स्यात् त्रसजीवराशिः सम्मूर्च्छिमानश्यति नात्र चित्रम्। क्या गजब बातें कहते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए मूल संस्कृत के श्लोकों में किन बातों का उल्लेख किया गया है। जिन पदार्थों का अनाज या काष्ठ की 2 दालें फाड़ें होती हो ऐसे अन्न को क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। द्विदल शब्द का अर्थ क्या है। द्वि माने होता है 2, द्वि माने 2 और दल माने होता है हिस्से। द्विदल 2 हिस्से, 2 फाड़ जिस भी पदार्थ के होते हों, चाहे वे अनाज हों चाहे वो काष्ठ हो। काष्ठ माने होता है लकड़ी वत, लकड़ी जैसे दिखें, कठोर जो दिखते हैं। अनाज और काष्ठ जिन जिन के 2 फाड़ होते हों, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा मूंग, उड़द, चना, मटर, चमरा माने चौला, मटर भी चौला भी, इसका मतलब दालों के साथ साथ में मटर चौला भी, कुल्थी आदि अन्न, या फिर काष्ठ को मेथी दाना, लाल मिर्च के बीज तथा भिंडी तुरई आदि के बीजों को। अभी ये कितनी बातें हो गई हैं, धनिया भी आ जाएगा उसमें। दूध, दही और छाछ से मिश्रित करना आचार्यों ने द्विदल कहा है। आचार्यों ने किसे द्विदल कहकर के पुकारा है। द्विदल का त्याग करने वाले डॉक्टर किरण भाई शाह साहब पुणे से क्या कहा है हमारे आचार्यों ने। दूध, दही, ध्यान दीजिएगा, दूध भी लिखा है, क्या दूध भी लिखा है, दही भी लिखा है और छाछ माने मट्ठा भी, इनसे मिश्रित करना आचार्यों ने द्विदल कहा है। मिर्च नहीं, मिर्च के बीज, लाल मिर्च होती है ना, और ये जो मिर्च होती है सूखी हुई है लाल मिर्च, उस लाल मिर्च के जो बीज होते हैं, आप देखिए उन बीजों के 2 फाड़ हो जाते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं उनके। इनके लिए गोरस शब्द का प्रयोग किया जाता है दूध, दही, छाछ के लिए। देखिए उक्त द्विदल का जीव के साथ, माने उस द्विदल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, उक्त द्विदल का जीव के साथ संबंध होने पर त्रस जीव पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। ओहो, त्रस जीव पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, इसलिए त्रस हिंसा का इसमें महान पाप होने से, त्रस हिंसा का महान पाप होने से, अरे आपको अंदाजा है त्रस हिंसा का मतलब क्या है। क्या चीज़ छीन ली गई है उनसे, चिंतामणि रत्न छीन लिया गया है। आपसे कोई व्यक्ति आपका मोबाइल छीन करके ले जाए, आपकी फीलिंग क्या होती है। आप समझना जरा, इस संगीन जुर्म का क्या, ये जो जुर्म किया गया है ये कितना बड़ा अपराध है, ये कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी भूल है और कितनी बड़ी सज़ा हमारे को मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति से हमने मोबाइल छीन लिया, एक व्यक्ति से हमने सब कुछ छीन लिया, धन छीन लिया, पैसा छीन लिया, जेवर छीन लिए। आप सोच सकते हैं उसकी क्या हालत होती है। अभी ये कह रहे हैं हमने उससे ऐसी चीज़ छीन ली है जो चीज़ उसे चिंतामणि रत्न के समान प्राप्त हुई थी, इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुई चीज़ को छीन लिया है। ऐसा त्रस हिंसा का महान पाप होने से इसको खाने वाला प्राणी इस लोक तथा परलोक में दुख उठाता है। यहाँ भी दुख उठाएगा और भविष्य में भी दुख उठाएगा जो व्यक्ति इसका सेवन करेगा। इसमें क्या क्या बातें शामिल हो सकती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्या क्या बातें शामिल हो सकती है।
दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी, बहुत सारे लोग दूध की बात नहीं करते हैं, सिर्फ दही की बात करते हैं। दूध हो या दही हो, सब एक समान है। दूध भी वैसा ही है और दही भी वैसा ही है। इसलिए पाक्षिक श्रावक को द्विदल खाना सदा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके खाने से जरा सा जिह्वा इंद्रिय के स्वाद का ही लाभ है, किंतु इसके खाने से जरा सा रसना इंद्रिय का, जिह्वा इंद्रिय का, बस रसना इंद्रिय के स्वाद का लाभ है, किंतु त्रस हिंसा होने के कारण महान दुख उठाने पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, चौथी गाथा का अर्थ लिख रहे हैं, चौथे श्लोक का अर्थ लिख रहे हैं। मूल श्लोक की पंक्तियों का अर्थ करवा करके देखना। आमेन पक्वेन च, आमेन पक्वेन च, क्या ओह क्या लिखा है भाई साहब नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब। आमेन पक्वेन च गोरसेन, आमेन पक्वेन, आमेन कहते हैं कच्चे को, आमेन कच्चा हो, पक्वेन पका हुआ हो, च माने और, आमेन च पक्वेन, क्या गोरसेन, गोरस माने दूध दही आदि कच्चा हो या पक्का हो। ओह क्या लिख रहे हो आप। हाँ, गोरस चाहे कच्चा हो या पक्का हो, उसके साथ में जिन अनाजों या बीजों, वनस्पति काय के बीजों की 2 दाल हो, उनको मिलाकर भक्षण करने में त्रस्त जीवों की हिंसा का भागी होकर अनेक प्रकार के दुख इस भाव में तथा पर भाव में उठाने पड़ते हैं, ऐसा सिद्धांत का मंतव्य है। सिद्धांत का मंतव्य समझ गए आप क्या होता है, क्या समझ में आ रही है बात। द्विदल की चर्चा अभी हमने यहाँ प्रारंभ की है, अभी चर्चा शुरू हुई है। आप 2 दिन 3 दिन जब तक ये चर्चा चल रही है, बहुत धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, बहुत धैर्य पूर्वक पढ़ लीजिए। जितना लिखना है महाराज साहब ने सब यहाँ लिख दिया है, कोई प्रश्न नहीं, कोई विकल्प नहीं, ये खा सकते हैं या नहीं, ये मिला सकते हैं या नहीं, जितना जितना हो सकता है। राई का क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, फिर इसको इसके साथ में मिलाएं कि नहीं मिलाएं, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। अभी तो शुरू किया है हमने, अभी तो शुरू किया है प्रकरण, और फिर यहीं आपको सब कुछ बता देंगे, तो आगे जहाँ पढ़ेंगे फिर वहाँ क्या बताएंगे। देखिए, इतनी बात तो समझ में आ गई कि द्विदल छोड़ने की प्रेरणा दी गई है। इतनी बात तो यहाँ कह दी है कि द्विदल सेवन नहीं करना। इतनी बात तो यहाँ कह दी गई है कि वो जो द्विदल होता है वो दूध के साथ में भी होता है, दही के साथ में भी होता है, छाछ के साथ में भी होता है। और इतनी बात और उसके अंदर मिला दी गई है कि वो कच्चा हो या पक्का हो, दोनों ही परिस्थितियों में होता है। बराबर? नहीं साहब पंडित साहब, हम तो पक्के से मानते हैं, कच्चे से नहीं मानते हैं। क्यों? कच्चे से ही उससे कच्चे से मानते हैं, पक्के से तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्के से नहीं। अरे भाई, यदि हुआ तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस बात में शंका हो उस चीज़ को छोड़ देना। क्या मैं और लोगों से भी कहता हूँ, क्या जिन जिन लोगों को जिन जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा तीव्र विकल्प है, क्या या तो आपका विकल्प खाने की तरफ तीव्र होगा, क्या या फिर छोड़ने की तरफ तीव्र होगा। यदि आपको लग रहा है कि यार दोष हो सकता है, खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं, तो मत खाओ ना। नहीं खाने में तो कोई नुकसान ही नहीं है। और गलती से गलत खा लिया तो फिर क्या होगा, फिर उसको कौन भुगतेगा। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, भावार्थ देखिए जरा, भावार्थ में बात को स्पष्ट कर रहे हैं। इसी बात को काष्ठ द्विदल, 2 तरह के द्विदल की यहाँ बात हुई है, एक अनाज और एक काष्ठ, 2 तरह के द्विदल की यहाँ चर्चा की है। आगे तेल वगैरह की भी चर्चा करेंगे। काष्ठ द्विदल जिनमें तेल व घी नहीं निकलता। काष्ठ द्विदल किसे कहेंगे? जिनमें तेल नहीं निकलता, जिसमें घी नहीं निकलता। ऐसा मेथी दाना, इनमें से तेल भी नहीं निकलता, घी जैसी चीज़ भी नहीं निकलती है। एक काष्ठ हैं, लकड़ी जैसे कठोर दिखाई देते हैं। लाल मिर्च के बीज आदि पदार्थ, भिंडी, तुरैया, ककड़ी, खरबूजे आदि के बीजों को गोरस
दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है। क्या कहें, गोरस चाहे कच्चा और पक्का क्यों न हो, गोरस चाहे कच्चा हो चाहे पक्का, दूध चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, कच्चे दूध से दही जमाया हो, मुझे पता नहीं कच्चे से भी जमाते हैं क्या, कौन जमाता होगा कच्चे से दही, कौन जमाता है ना, गर्म करके ही जमाया जाता है दही। तो कच्चे से जमाया हो चाहे पक्के से जमाया हो, सब बातों को यहाँ शामिल करना चाहिए। हाँ, कुल्ला करके खा सकते हैं, सारी चर्चाएं आएगी अभी, कितना खाएं कितना देर, जो भी है सारे प्रकरण। फिर अंतिम दिन जो प्रश्न बच जावे वो थोड़ा सा और देखेंगे, जो भी होगी चर्चा। गोरस चाहे कच्चा और पक्का क्यों ना हो तो भी द्विदल होता है। मैं शास्त्र की बातें पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। एवं अन्य द्विदल जिन अनाजों की दो दालें फाड़ें होती है, जैसे मूंग, मूंग के दो हिस्से हो जाते हैं, उड़द, क्या उड़द के दो हिस्से हो जाते हैं, चने के दो हिस्से होते हैं, मटर, चंवरा, चौला, कुथली, कुल्थी आदि को कच्चे या पक्के दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है। उक्त प्रकार के द्विदल को, यहाँ जो कहे हैं, उक्त प्रकार के द्विदल को जिह्वा इंद्रिय से संबंध करने पर तत्काल सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव, ये क्या लिख रहे हैं भाई साहब, ये क्या लिख रहे हैं? ये क्या लिख रहे हैं? ये त्रस नहीं लिख रहे हैं, त्रस नहीं लिख रहे हैं। दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय अवस्था की प्राप्ति करना महान दुर्लभ, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय, ये लिख रहे हैं तत्काल सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव पैदा होकर मर जाते हैं। इसलिए इसके भक्षण में त्रस हिंसा का महापाप लगता है, जो कि दुर्गति के दुखों को देता है, त्रस हिंसा का महापाप। इसलिए श्रावक को द्विदल अवश्य यावत जीवन छोड़ देना चाहिए, जीवन पर्यंत के लिए इसका त्याग कर देना चाहिए, हमेशा के लिए इस बात को छोड़ देना चाहिए। अब हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा द्विदल में त्रस हिंसा का महान पाप लगता है यह बताते हैं। क्या कहें, अब इसमें कैसा पाप लगता है जरा सुनो। त्रस हिंसा का, प्रत्यक्ष हिंसा का पाप बतला रहे हैं। हमने भी आपको सुनाई है पहले घटना, बस उसी घटना को, लगता है वही घटना कई जगह पर जहाँ देखेंगे आपको इस तरह की घटनाएं मिल जाएगी। आपके आस पड़ोस के अंदर भी यदि कोई इस तरह के लोग रहते हों जो तीतर पालते हों, मुस्लिम भाई वगैरह भी बहुत पालते हैं, तीतर पालते हैं, तीतर, उसकी घटना कह रहे हैं ये। हमने जो घटना सुनाई आपको प्रत्यक्ष देखी हुई, हमारे पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, बहुत पुराने प्राचीन विद्वानों की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने विद्वानों की, बनारस वाले, उनकी बात करता हूँ। उनकी देखी हुई, आंखों देखी सच्ची घटनाएं। प्रातःकाल नदी किनारे घूमने के लिए जाते थे, कोई सज्जन 3-4 तीतर साथ में लेकर के आते थे और वे तीतरों को पता नहीं क्या खिलाते थे। तो एक बार उन्होंने पूछ लिया कि आप ये क्या करते हो, क्या लाते हो, क्या मिलाते हो, क्या खिलाते हो इनको। तो पता लगा उनको कि वे दही बेसन मिला करके लाते हैं और उसमें यहाँ आकर के नदी किनारे आकर के थूकते हैं उसमें लार मुंह से और उसे हिला देते हैं, और 10-5 मिनट बाद में उसमें से त्रस जीव इस तरह से लटें कुलबुलाती रहती है, उसे खाते हैं, लिए जैसी हो जाती है। ये सच्ची घटना जो मैंने जो बतलाई है आपको पहले भी कई बार, राकेश जी साहब, मैंने भी जो कई बार आपको बतलाई है, महाराज साहब भी उसी सत्य घटना को बतला रहे हैं, लेकिन उनके हवाले से नहीं, खुद की प्रत्यक्ष देखी हुई घटना को बतला रहे हैं। आप भी देख सकते हैं ये चीज़, आपके आस पड़ोस में, आपके नगर में यदि कहीं तीतर हों, तीतर पाले जाते हों, तो आप उनसे पूछेंगे वे क्या खिलाते हैं और क्या करते हैं, यह बात आपको पता लग जाएगी। ये क्या लिख रहे हैं देखिए, प्रायः बरसात अधिक होने पर यवन लोग तीतर पालते हैं। तीतर का ऐसा स्वभाव है कि वह कीटाणुओं के सिवाय अन्य चीज़ें कम खाता है, ये तीतर का स्वभाव है। चौला मतलब चावल नहीं है क्या, चवला, चवला, चवले की दाल होती है, फली आती है इस तरह की, है ना। ऐसे चावल, चावल नहीं समझना, चावल तो सिंगल ही पीस है, इसलिए चावल में दोष नहीं है। अतएव वे लोग बरसात होने पर उसके खाने के लिए
छाछ और बेसन की कड़ी बनाकर उसमें थूक देते हैं। छाछ और बेसन की कड़ी, कड़ी सबसे ज़्यादा खाई जाती है भाई साहब, कड़ी है सबसे ज़्यादा ये खाई जाती है। छाछ और बेसन की कड़ी बनाकर उसमें थूक देते हैं, फिर उसे ज़मीन पर डालकर ढक देते हैं। क्या, ज़मीन पर डाल दिया, उसे ढक दिया, और पीछे उगाड़ने से वह तीतर उस द्विदल में से जीवों को उठाकर खा लेता है। क्या, ओह, क्या करते हैं ये लोग, यवन लोग, उसे डाल देते हैं, थूक देते हैं उसमें, और फिर उसको ढक देते हैं, थोड़े समय बाद में ज़मीन पे बिखेर देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जीव 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 ऐसे कुलबुला करके लठें चलती रहती हैं, और उसे ये लोग खा लेते हैं, तीतर वगैरह खा लेते हैं। ज़रा देखिए क्या लिख रहे हैं। इसलिए गोरस चाहे कच्चा हो या पक्का हो, अब पक्का था ना, वो तो कड़ी की बात कर रहे हैं, कच्चा हो या पक्का हो, उसमें जिह्वा के साथ संबंध होने पर त्रस जीव उत्पन्न होते हैं और उसके खाने में महान त्रस हिंसा का पाप लगता है। यह बात ध्रुव सत्य समझकर द्विदल खाना छोड़ देना चाहिए। आप प्रैक्टिकल करके देख लो भाई साहब कभी, क्या बहुत अच्छे से करना, प्रैक्टिकल करना हो तो, लेकिन एक बार यदि आप कर लोगे ना, ज़िंदगी में कभी खा नहीं पाओगे। फिर उन जीवों का क्या करोगे जो सामने दिखाई दे रहे हैं। जो दही बेसन मिलाओ, कभी कोई करे इस तरह का, माने कदाचित ऐसा हो ना दही बेसन, और उसमें अपने जो मुंह में थूक नहीं, अच्छे से लार बननी चाहिए मुंह में। भोजन करते समय जो लार बनती है, क्या, उस लार को थूक निकालिए आप मुंह से, और लार को उसमें थूक करके हिलाइए, फिर आप देखिए उसके अंदर 10 मिनट के अंदर आपको त्रस जीव चलते फिरते हुए नजर आएंगे। ऐसे थूकने से नहीं, थूक की बात नहीं, लार लार बनती है ना जीभ के साथ में, उस लार की बात है। प्रॉपर वे में जो आपके लार बनी है उसे आप डालिए, लेकिन क्यों करना मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। जनवाणी की बात है। अरे हमें यदि कदाचित इन आंखों से ना भी दिखाई देवे तो केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में दिखाई दे रहा है भाई साहब, क्या बताएं, मान ही लेना चाहिए। उमाकांत जी साहब कहाँ तक बात कहें बोलो। देखिए ये ध्रुव सत्य समझकर द्विदल खाना छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो भाई साहब। अरे मैं कहता हूँ जिस चीज़ में शंका हो उस चीज़ को छोड़ना कि नहीं छोड़ना, एक बात बता दीजिए मुझे तो। शंका हो उसे छोड़ना कि नहीं छोड़ना। आपके कहने से मान लिया जाए कि इसके अंदर गर्म में नहीं होता, कि ठंडे में नहीं होता, कि इसमें नहीं होता, कि दूध के साथ में नहीं होता, इसके साथ में नहीं होता, उबालने के बाद, आपके कहने से कुछ भी बात मान ली जाए, कदाचित हुआ तो मैं कहता हूं सिर्फ 5% ही चांस है, 95% नहीं हो, कदाचित। यहां तो 100% है। अकेले मेरे कहने की बात नहीं है, जिनवाणी कह रही है, यहां तो 100% बात है। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं यदि 5% चांस हो उसमें होने के, क्या सिर्फ 5% होने के चांस हो, और सुनना 95% नहीं होने के चांस हो। 5% होने के चांसों की जीव हो जाते हैं, और 90% 95% नहीं होने के चांस हो, तो आपको क्या करना है ये बतलाइए। आपकी बुद्धि क्या कहती है? अरे 95% तो है, खा लो यार। अब इसी बात को मैं द्विदल नहीं कह करके जहर कह करके पुकारता हूं। बोलो क्या करना है? जहर गिर गया, जहर। अब क्या चाहते हैं आप? 5% चांस हैं कि इसमें जहर गिर गया था, और 95% चांस हैं कि इसमें जहर नहीं गिरा था। क्या करेंगे निर्मल चंद जी साहब? अरे रहने दो यार, बढ़ने दो, कौन खाएगा? 5% थोड़ी ना होता है तो 100% होता है, और नहीं होता है तो 100% नहीं होता है। आप कहाँ बात कर रहे हो? छोड़ो ना भाई साहब, ऐसा कौन सा नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दूध में छिपकली गिर गई थी, सांप निकला था इसमें से, दूध की भगोनी में से निकला था, पता नहीं यार था कि नहीं था, कंफर्म नहीं है भाई साहब। लेंगे कि नहीं लेंगे ये बतला दीजिए आप तो मुझे, कंफर्म नहीं है।
देखो, लेने में कदाचित हुआ तो मारे जाओगे बेमौत क्या, और यदि कदाचित नहीं भी हुआ तो नहीं खाने से कौन सी जान जा रही है, क्या फर्क पड़ गया है। जनवाणी में लिखा है, स्वीकार है हमारे को, अरे नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, खाने के लिए थोड़ी ना जी रहे हैं क्या। कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं, अरे अपने को तो खाना है, बस अपने को तो खाना है। भैया छोड़िए, द्विदल तो जहर से बढ़ कर के है भाई साहब, सही कह रहे हैं सिंगई जी। देखो जरा क्या लिखा है आगे, प्रश्न किया इन्होंने, आपका लिखना है कि गर्म किए हुए अथवा कच्चे दूध से तैयार किए हुए छाछ या दही अथवा दूध से द्विदल होता है, यह आपका कहना है। परंतु शास्त्रों में तो हमने पढ़ा है कि कच्चे दूध से या कच्चे दूध से जमे हुए दही या छाछ को द्विदल अन्न में मिलाने से द्विदल होता है, न कि पक्के गोरस से। आप लोगों ने भी सुनी होगी इस प्रकार की बातें, समाज में बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं, प्रश्न तो वाजिब है बिल्कुल। देखिए, इसी की पुष्टि सागार धर्मामृत के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक द्वारा होती है। प्रश्नकर्ता श्लोक प्रस्तुत कर रहा है सागार धर्मामृत का कि कच्चे से होता है सब, पक्के में दोष नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। देखिए, आम गोरस संप्रक्तम द्विदलम प्रायशो नवम वर्षास्वदलितम चात्र पत्र शाकंच नाहरेत। सागार धर्मामृत 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। कच्चे दूध से मिला हुआ द्विदल, 2 फाड़ वाले अनाज एवं कच्चे दूध से बनाए गए दही और मट्ठा से मिला हुआ द्विदल नहीं खाना चाहिए। सागार धर्मामृत में लिखा है ऐसा। तथा पुराने द्विदल और वर्षा ऋतु में बिना दले हुए द्विदल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आचार शास्त्र के प्रमाण से उसमें अनेक त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर गोरस उपलक्षण है, उसमें कच्चा और पक्का दोनों का समावेश है। परंतु सागार धर्मामृत में कच्चे गोरस से मिश्रित द्विदल अन्न खाने का निषेध है, न कि पक्के का। फिर आप पक्के का निषेध कैसे करते हो? लो साहब, क्या करें भाई साहब, फिर आप कैसे निषेध कर रहे हो? आपने कैसे निषेध कर दिया, हमें तो ये समझ में नहीं आया। बोलो, सागार धर्मामृत के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, आपने कैसे किया निषेध? जवाब सुनिए, उक्त प्रकार का प्रश्न करना योग्य है क्योंकि यह विषय विवादग्रस्त है। सागार धर्मामृत में लिखा है ना, क्या करें, शास्त्र में लिखी है बात और उसमें पक्के की बात लिख दी है, अब हम क्या करें? इसलिए इसका निर्णय होना चाहिए जिससे द्विदल के त्यागी त्रस हिंसा से बच सकें। अतः इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। जैन धर्म के उपदेष्टा, क्या जैन धर्म के उपदेष्टा तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु हैं, इसलिए उनके सिद्धांतों में किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता। एक बात तो ये समझ लीजिएगा, जैन धर्म के ये सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के अंदर तो रंच मात्र भी विरोध नहीं होता। क्या? क्योंकि उनके केवल ज्ञान में समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थ समस्त पर्यायों सहित करतलामलकवत, करतल अमलकवत, अमलक जानते हैं आप क्या होता है? आंवले को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो अमलक शब्द का जो प्रयोग होता है वो जैसे करतल मतलब हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह है, लेकिन हमारे वीर सागर जी भाई साहब ऐसा बतलाते हैं इसका अर्थ हाथ पे रखे आंवले की तरह न करके इसका अर्थ करना चाहिए हाथ पर रखे हुए स्फटिक मणि के समान। पारदर्शी होती है ना स्फटिक मणि, और हाथ पर रखी है, तो जब स्फटिक मणि हाथ पर रखी हुई है तो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आपको उसके अंदर आपकी हाथ की रेखाएं दिखती है, इतना क्लियर। हाथ पर रखे आंवले की तरह कहते हैं बोलचाल की भाषा में, हाथ पे रखे आंवले, हाथ पे रखे आंवले, लेकिन हाथ पर रखे स्फटिक के समान। करतलामलकवत प्रत्यक्ष झलकते हैं, किसमें? भगवान के केवल ज्ञान में। फिर उसमें गड़बड़ी किस प्रकार हो सकती है? परंतु थोड़े दिनों से
जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत कतिपय व्यक्तियों ने, ओहो, थोड़े समय से, थोड़े काल से ये बातें चलने लगी है। जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत कतिपय व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार शिथिलाचार प्रवर्तक शास्त्रों की रचना कर डाली है। अरे भगवान, क्या करें, शास्त्रों की रचनाएं हो गई, शिथिलाचार पोषक बातें आ गई है। अतः इन ग्रंथों में विरोध की प्रतीति हो गई है। जो आर्ष ग्रंथ हैं उनमें शिथिलाचार को रंच मात्र भी स्थान नहीं मिला है। महाराज साहब शिथिलाचार के कितने विरोधी थे, ये बातें हमें पता लगती हैं। शिथिलाचार को रंच मात्र भी स्थान नहीं मिला है। गोरस चाहे पक्का हो या कच्चा, उसके साथ में जिन पदार्थों की दो दालें होती हैं उनको मिलाने से तथा अपने मुख की लार के पड़ने से त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। इसको हमने तीतर के प्रत्यक्ष उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है। अरे भैया, हमने तीतर बनकर के अनंत बार उन सबको खाया है। और सुनो, हमने वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सम्मूर्छन के रूप में उसमें जन्म लेकर के अनेक बार हम खाए गए हैं औरों के द्वारा। उन जीवों के प्रति भी करुणा करो और अपने आप के प्रति भी करुणा करो। अरे उसमें भगवान बैठे हुए हैं, उसमें परमात्मा बैठे हुए हैं। यदि आप उसमें बैठे हुए जीवों को परमात्मा देखेंगे तो ऐसा कृत्य आपके माध्यम से हो नहीं सकता है। क्या लिख रहे हैं ये, स्पष्ट उदाहरण देकर के ये बात कह दी है। और सुनिए जरा क्या कहते हैं, इसी द्विदल के संदर्भ में क्या कह रहे हैं भाई साहब। क्या तीतर नहीं जानते? बहुत सारे लोग तीतर नहीं जानते क्या? तीतर पक्षी होता है एक। क्या ये सब यवन लोग, मुस्लिम लोग, ये सब लोग ऐसे तीतर को पालते हैं। बहुत छोटा होता है, किस तरह का कहें इसे, मैंने कबूतर जैसा मान लो, लेकिन अलग तरह का है। आधा शेप उसका कबूतर जैसा है, पीछे की साइड से थोड़ा थोड़ा सा उसमें मुर्गी जैसा लुक भी आता है। जिस तरह का जो भी समझो आप, जंगली पक्षी है एक। कुल मिला करके आप तीतर डालेंगे यदि गूगल पर तो तीतर की फोटोग्राफ्स आ जाएंगी आपके पास में बहुत सारी। चितकबरा होता है कलर की दृष्टि से देखो तो, अलग अलग तरह के कलरों में। देखिए, आयुर्वेद के विद्वान आचार्यों ने कहा है कि यदि इस प्रकार के पदार्थों का भक्षण किया जावे तो महान भयंकर रोगों की उत्पत्ति होती है। अरे राम, क्या कह रहे हो? अब देखो, अब बीमारियां क्यों होती है, आज बीमारियां क्यों बढ़ रही है, मतलब अच्छे अच्छे लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी बीमार क्यों हो रहे हैं? क्या ये लिख रहे हैं यहाँ पर आयुर्वेद के विद्वानों ने। जैन शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद के विद्वानों ने इस प्रकार के पदार्थों के भक्षण को भयंकर रोगों की उत्पत्ति का कारण माना है। रसायन सार प्रदीपक शास्त्र का पहला श्लोक है, शीतोष्णम गोर से युक्त मन सार्धधिकम फलम तस्मात् भक्ष्यमाणम एक रोगोत्पत्ति प्रजायते। जो शीत या उष्ण गोरस में मिश्रित एक भी द्विदल का भोजन करता है, क्या क्या कह रहे हैं, जो शीत या उष्ण गोरस में मिश्रित, गर्म या ठंडे दोनों ही प्रकार के गोरस में मिश्रित एक भी क्या द्विदल का भोजन करता है, उस पुरुष के रोग की उत्पत्ति हो जाती है, रोगों से घेर लिया जाएगा वो। क्या सागार धर्मामृत का कथन श्वेतांबर ग्रंथों से मिलता है। जैसे श्री जिनदत्त सूरी ने स्वरचित संदेह दोहावली में कहा है कि उक्काली अम्मी तक के विदलखे वे विनथी सद्धोसो। उकाली हुई, गर्म की हुई छाछ से बने हुए द्विदल के खाने में कोई दोष नहीं है। कहाँ का प्रकरण है ये लिखा है, जिनदत्त सूरी स्वामी ने इस तरह की बात लिखी है, गर्म की बात लिख दी है उन्होंने। इसी प्रकार श्वेतांबर संप्रदाय में श्री प्रबोध चंद्र विरचित विधि रत्न करंडिका की पीठिका में इस प्रकार कहा है कि उत्कालिते अग्निना अत्युष्णीकृते तक्रे गोरसे उपलक्षणात् दध्यादौ च द्विदलम मुद्रादिस्तस्य क्षेपो द्विदल क्षेपः तस्मिन्नपि सति किं पुनः द्विदल भक्षण अनंतरम
प्रलेहादिपाने इत्यारोर्थ नास्ति तद्दोषो द्विदल दोषो जीव विराधना रूप है। अर्थ क्या लिखा है, ये भी श्वेतांबर ग्रंथ है, विधि रत्न करंडी का। अग्नि से गर्म किए हुए गोरस, दूध, दही और छाछ में मूंग वगैरह को 2 दाल वाला अन्न मिलाने पर द्विदल का दोष नहीं होता, गर्म किए हुए पर दोष नहीं होता, ऐसा वे श्वेतांबर आचार्य लिख रहे हैं। अर्थात जिह्वा इंद्रिय के साथ संबंध होने पर त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। अतः इससे सिद्ध है कि सागर धर्मामृत का कथन श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार ही है। माने सागर धर्मामृत लिखते समय उन्होंने यह श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार इस प्रकरण को लिख दिया है, इसलिए यह कथन दिगंबर धर्म के अनुकूल नहीं है, आर्ष ग्रंथों से प्रतिकूल विरुद्ध है, इससे दिगंबरों को मान्य नहीं है। ये मान्य नहीं है भाई साहब, ख्याल में आ गई क्या बात? अब ये मान्य नहीं है, ये मैंने ये साफ साफ लिख दिया महाराज साहब ने। अभी और भी कोई प्रश्न कर रहे थे, इस तरह की बात पूछ रहे थे कि साहब सागर धर्मामृत में तो लिखा है साहब कच्चे दूध का ही होता है साहब, पक्के का तो नहीं होता है साहब, पक्के में तो दोष नहीं है। महाराज साहब ने साफ साफ लिख दिया है यहाँ। नहीं भैया, कोई शिथिलाचार नहीं, लिख दिया होगा आशाधर जी ने, कोई बात नहीं। कोई एक विद्वान यदि कोई बात लिख देवे किसी से प्रभावित होकर के, तो अपने को इस बात को सावधानी पूर्वक देखना तो चाहिए। क्या करें? जैन सिद्धांत आचार शास्त्र के अनुसार थोड़ी सी बातें कह रहे हैं। जैन सिद्धांत आचार शास्त्र के अनुसार गाय, भैंस आदि के धोते समय थन धोए जाना चाहिए, अन्यथा यह दुग्ध उच्छिष्ट होने के कारण अपेय है, क्योंकि बछड़े के पीने के कारण थन झूठे रहते हैं। दूध को धोने के बाद 48 मिनट के भीतर भीतर छान कर गर्म कर लेना चाहिए। यदि अधिक देर हो जावे तो उस ठंडे बिना गर्म किए हुए दूध में अनेक त्रस जीव राशि पैदा हो जाती है, सो वह अपेय ही है, इसलिए वह दूध फिर गर्म करने योग्य भी नहीं रहता। हो क्या लिख रहे हैं ये, कहाँ तक बात बतलाएं भाई साहब। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को गोरस कहते हैं। गो माने होता है गाय, गाय आदि से जो बना है वही कहेंगे क्या। देखिए कैसी स्पष्ट शब्दों में बात कह रहे हैं। अरे कहीं भी लिखा हो, मैं ये कह रहा हूं, अब आपको 2 प्रमाण मिल गए। महाराज सामने यहाँ जो प्रमाण दिया है, मैंने जो अभी आपको पढ़ करके सुनाया है, 305 नंबर पेज पर 4थे नंबर का जो ये श्लोक दिया था, इस श्लोक के अर्थ में नीचे लिखा था गर्म हो चाहे ठंडा हो, दोनों तरह की बातें लिखी थी। एक प्रमाण ये मिल गया। अब दूसरा प्रमाण आपको सागर धर्मामृत का मिल गया। अब चक्कर क्या रहा, कच्चे दूध दही के साथ में तो दोनों ही मान रहे हैं कि खाने योग्य नहीं है, त्रस जीव की उत्पत्ति है। अब सवाल है गर्म का। क्या कमल जी बोरा साहब, अब प्रश्न खड़ा हो रहा है गर्म किए हुए का। एक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि गर्म किए हुए में दोष नहीं है, और दूसरे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि गर्म किए हुए में भी दोष है। अब आपको किसकी बात माननी चाहिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। विवेक की बात मान लो, क्या कहें बोलो, विवेक से मान लो, विवेक की नहीं, की गलत कह दिया मैंने, से मान लो। विवेक रखो भाई साहब, आप क्या करना है। जो कह रहे हैं कि गर्म सेवन करने के अंदर दोष है, एक ने कहा, और दूसरे ने कहा गर्म सेवन करने में निर्दोष है। कच्चे के लिए तो दोनों एक जैसी बात कह रहे हैं। तो जहां कंफ्यूजन है वहां क्या काम करना चाहिए अपने को। जिग्नेश भाई, अपना न्याय क्या कहता है बोलो। अच्छा चलो, आप लोगों को पैसे की भाषा समझ में आती है, मैं पैसे की भाषा समझाता हूं। क्या उमाकांत जी साहब, पैसे की भाषा में समझाता हूं। आप किसी कंपनी में पैसे लगाने का निर्णय कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को पैसे देने का निर्णय कर रहे हैं, 5-25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया आपको उसको देना है, उधार देना है। एक व्यक्ति ने आपसे कहा कि ईमानदार व्यक्ति है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि पैसे दे दिए तो आएंगे नहीं। अब आपको क्या निर्णय करना है बोलो। रहने दो ना यार, अपना क्या जा रहा है, क्यों देवे।
क्यों देवें? एक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि ईमानदार है और दूसरे व्यक्ति ने कहा दे दिया तो आएगा ही नहीं। बात तो एक ही की होगी ना सच्ची। आप पैसे देंगे कि नहीं देंगे? बोलो क्या करना है आपको? बोला कि रहने दो यार। क्या रहने दो भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, चक्कर ही नहीं। अपने कौन सा फर्क पड़ रहा है? अपने तो अपने घर में ही अच्छे हैं, नहीं देंगे तो ही अच्छे हैं। माने कुल मिलाकर के क्या सोचने लगता है कि थोड़ी बहुत भी संभावना नुकसान की होती है तो तुरंत उससे बचने की सोचता है, सेफ साइड चलने की सोचता है। यहां क्यों नहीं विचारता है? क्या धर्मचंद जी साहब, छोड़ो ना यार चक्कर। अपन काहे को इस चक्कर में उलझ रहे हैं? अपने कौन सी परेशानी है? शांति से अपनी लाइफ चल रही है, जबरदस्ती पछड़े में उलझने से क्या मतलब है? चक्कर लगाते रहेंगे कि नहीं? वो कह रहे थे ईमानदार है। अरे वो कह रहे थे ईमानदार है तो ये भुगत बैठे हुए हैं, भुगते हुए हैं। अब किसकी मानना? बस इसी तरह से आपको यहां निर्णय करना पड़ेगा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं, निर्णय आपके हाथ में है। आप खावें चाहे आप न खावें, मेरे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या दूध दही दोनों से, कुछ कहते हैं दूध का ही नहीं होता है। ऐसे भी लोग मिलते हैं कई हमारे को दुनिया भर में। देखो क्या कह रहे हैं, अतः हैं ये गजब का वाक्य कह दिया था। यदि 48 मिनट से ज़्यादा दूध हो गया है, कच्चा दूध था, 48 मिनट से ज़्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो बोले अब तो गर्म करके भी क्या कर लोगे आप? वो तो तरजीह उसी के अंदर है। अतः बिना गर्म किया हुआ दुग्ध 2 घड़ी के बाद त्रस जीव पैदा हो जाने से अपेय ही रहा। ओहो, फिर उसका जमाया दही और छाछ अभक्ष्य एवं अपेय ही है। तब उसमें द्विदल अन्न का मिश्रण करके खाना कैसे हो सकता है? अर्थात कभी भी भक्ष्य नहीं हो सकता। सिद्धांत तो यही है, नियम तो यही है। त्याग तो इतना ही किया जाना चाहिए, त्याग तो दृढ़ता से ही किया जाना चाहिए, नियम तो पूरा ही लिया जाना चाहिए। फिर आपकी जितनी श्रद्धा हो, फिर आपकी जितनी सामर्थ्य हो, फिर आपकी जितनी आपने संकल्प लिया हो उतना लीजिए, क्या फ़र्क पड़ गया उसमें? जितना लेना हो उतना लो। भावना तो भाव, पालूंगा तो ऐसा ही पूरा ही पालन करूंगा, आज नहीं तो कल। आज इतना ले रहा हूं, कल ज़्यादा लूँगा। आज इतना ले रहा हूं, कल और ज़्यादा दृढ़ता से पालन करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ दही छोड़ा है, नहीं मैंने दही और दूध दोनों छोड़ दिया है। मैंने दही और दूध छोड़ा है, मैंने पनीर नहीं छोड़ा है। मैंने दही और दूध छोड़ा है, मैंने ये नहीं छोड़ा है। तो आप निर्णय कर लीजिए, आपने कहाँ तक, किस लेवल तक जाकर के उस चीज़ का आपने त्याग किया है। इसलिए सागार धर्मामृत का कथन अमान्य है। महाराज साहब क्या लिख रहे हैं? सागार धर्मामृत का कथन अमान्य है, अमान्य है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत ये बात कहने के लिए। कथन को अमान्य कर देवे कि हाँ अमान्य है, कोई बात नहीं, मानना मत, गलतफहमी में मत जो उलझ जाना, धोखा खा जाओगे भाई साहब आप। क्योंकि अन्य आचार शास्त्रों से मिलान नहीं खाता भाई साहब, इसलिए पूर्वा पर मिलान नहीं खा रहा है। डॉक्टर लोग भी कच्चे दूध में 2 घड़ी के बाद जीव राशि की उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं 2 घड़ी बाद में जीवोत्पत्ति हो जाएगी कच्चे में। अतः उस कच्चे दूध एवं उस कच्चे दूध से बनी छाछ दही आदि से अभक्ष्य के कारण दूर रहना चाहिए। अब कह दिया बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, ये कच्चा दूध था, कच्चा दही था, कच्चे से बना हो चाहे पक्के से बना हुआ हो, वो सब अभक्ष्य है, सबसे दूर रहना चाहिए। उसके भक्षण से उन्होंने अनेक प्रकार के भयंकर रोगों की उत्पत्ति मानी है, बहुत तरह के रोगों की उत्पत्ति मानी है। आचार शास्त्रों में आचार्यों ने पक्का दूध और उससे बना हुआ दही तथा छाछ में द्विदल अन्न के मिश्रण करने को द्विदल माना है। अतएव सागार धर्मामृत का कथन अश्रद्धेय है। लो, सागार धर्मामृत का कथन अश्रद्धेय है। अब दूध से बनी हुई कोई भी चीज हो, चाहे आप दूध के साथ में नमकीन खा रहे हैं, चाय के साथ में पोहा खा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पोहा आप खा सकते हैं, लेकिन पोहे में यदि नमकीन गिरी हुई है तो आप नहीं खा सकते। बेसन से बनी हुई यदि नमकीन उसके अंदर गिरी हुई है, दाल से बनी हुई, बेसन से बनी हुई यदि आप उसमें गिरी हुई है तो फिर आप नहीं खा सकते। क्या ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा ना किसी चीज़ का।
विचार विवेक पूर्वक निर्णय करें। इसलिए यहाँ तो उस धर्मामृत के इस कथन को अश्रद्धेय कह करके पुकारा गया है। चाय के साथ में, कॉफ़ी के साथ में, दूध के साथ में, इन चीज़ों को आप जो खाते हैं, आप नमकीन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो खाते हैं, ये चाय के साथ तो साफ साफ ही दिख रहा है, वो तो दूध से ही बनी हुई है ना। हाँ, आप यदि चाय ग्रीन टी पी रहे हैं तो ग्रीन टी के साथ में आप ज़रूर ले सकते हैं नमकीन। आजकल तो अलग अलग तरह की टी आती है ना, आजकल तो लेमन टी आती है, ये टी आती है, ग्रीन टी आती है, और न मालूम कौन कौन सी आती हैं, तो सब अलग अलग तरह की। तो उसमें आप सिर्फ उकाली के साथ में ले सकते हैं। पानी की यदि उकाली बनी हुई है, दूध जिसमें नहीं है, उसके साथ में आप नमकीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब विचार करने की बात कह रहे हैं। प्रश्न उठाया है, सिर्फ प्रश्न ही मैं आपके बीच में आज उठाऊंगा। शेष चर्चा कल हम आगे बढ़ाएंगे इसी द्विदल के विषय में। और भी आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और भी कई तरह की बातें बतलाई है। शंका भी है, उसका समाधान भी कल करूंगा। प्रश्न उठा करके छोड़ रहा हूं। प्रश्न है, जब आपने यहां यह सिद्ध कर दिया कि 2 फाड़ों वाले मूंग, उड़द, चने की दाल आदि अन्न को तथा तेल निकलने वाले बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, मूंगफली व धनिया आदि के अतिरिक्त जिनमें तेल नहीं निकलता, ऐसे धनिया, मेथी दाना, लाल मिर्च के बीज एवं भिंडी, तुरई, ककड़ी, खरबूजा, हरी मिर्च के बीज, इन्हें गोरस में मिलाकर खाने से द्विदल भक्षण का महान दोष लगता है। तब रायता, दही बड़े, पितोड़ी या छाछ दही में मिर्च डालकर खाना भी बंद हो गया। आप क्या कह रहे हो भाई साहब? अब ये तो दही में लाल मिर्च डाल करके खाना बंद हो गया, ये तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपने तो क्या कर दिया महाराज साहब, हम तो दही में मिर्च डाल के भी नहीं खा सकते हैं। रायता मत खाओ, ये मत खाओ, अब जो भी है क्या कह रहे हैं। प्रश्न तो खड़ा होता है इस तरह का, लेकिन इसका बहुत सुंदर सटीक इन्होंने जवाब दिया है। दिगंबर परंपरा के बहुत सारे आगम ग्रंथों के प्रमाण भी यहाँ दिए गए हैं। कल उन प्रमाणों को भी पढ़ेंगे और इसी प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। भैया परिणाम संभालना सिर्फ परिणामों की मुख्यता से है कथन सारा। माने क्रिया तो प्रदर्शन मात्र होती है, फल तो असली परिणामों का लगता है। इसलिए परिणाम और अभिप्राय सुधारना यही कुल मिलाकर के मूल उद्देश्य है। धर्म भी अभिप्राय सुधरने पर ही होगा, क्रिया सुधरने से धर्म नहीं होगा। लेकिन जिसकी क्रिया ही खोटी है उसके अभिप्राय और परिणामों में तो खोट होगा ही, ऐसी बात है। चलिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ये, नमो वज्रायणम, नमो रोये, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ये।